हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए साइक्लिक ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, प्रूव इट। क्वेश्चन में कहा है साइक्लिक ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वन सर्कल। सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, लेट्स से द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। साइक्लिक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें आपकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। ये दोनों अपोजिट साइड का जो पेयर है ये आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। और दूसरा पेयर अपोजिट साइड्स का जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है। तो यहाँ पर आपको एक साइक्लिक ट्रेपेजियम बनाना है। तो साइक्लिक वर्ड आ गया है। तो साइक्लिक वर्ड का मतलब क्या है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो चारों वर्टिसेस, सॉरी साइड्स नॉट वर्टिसेस, ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम विल टच द सर्कल। साइक्लिक वर्ड का मतलब है इसके चारों वर्टिसेस ट्रेपेजियम के टच करेंगे सरकमफ्रेंस को। तो ये हमने एक साइक्लिक ट्रेपेजियम बना लिया है। नेम डाल देते हैं ABCD। दिस इज़ द साइक्लिक ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम है तो ये दोनों साइड्स इसकी पैरेलल भी होंगी। आपको प्रूव करना है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC। तो हमें प्रूव करना है AD इक्वल होगा BC साइड के। एंड सेकंड थिंग जो आपको प्रूव करनी है, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। जो डायगोनल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। तो हम इन डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। पहला डायगोनल है DB और दूसरा डायगोनल है AC। ये भी आपस में इक्वल हैं, ऐसा भी आपको प्रूव करना है। DB इक्वल AC। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर साइक्लिक ट्रेपेजियम दिया है। तो साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 साइड्स होती हैं। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है बिकॉज दिस इज ए 4 साइडेड फिगर। और ये साइक्लिक इसलिए है क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। तो हमें जो वर्क करना है वो सबसे पहले साइक्लिक ट्रेपेजियम में वर्क करना है। इन साइक्लिक ट्रेपेजियम लिख दें या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख दें जिसका नेम है ABCD। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो आपका कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। कौन कौन से एंगलों का सम? एंगल ABC प्लस एंगल ADC। अपोजिट एंगल्स का सम 180 ले रहे हैं हम यहाँ क्योंकि प्रॉपर्टी है ये, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इसमें वैल्यू कुछ पुट नहीं करनी है क्योंकि हमें कोई से भी एंगल्स की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन रेडी कर ली है। सम ऑफ एंगल ABC एंड ADC इज़ 180। अब यहाँ पैरेलल लाइंस भी हैं तो पैरेलल लाइंस की भी हेल्प ले लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। यहाँ पर B अल्फ़ाबेट है, ADC। तो यहाँ ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ पर हम को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। को इंटीरियर एंगल सम ऑफ दीज 2 एंगल इज इक्वल टू 180। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल BAD प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग, को इंटीरियर एंगल। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा कि सम ऑफ एंगल ABC एंड ADC 180 है और साथ ही साथ BAD और ADC का सम भी
180 है। तो दोनों चीज़ों का सम 180 आ रहा है, इसका सम भी 180, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180, यानी सम ऑफ दीज टू एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें यहाँ से क्या मिला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट आंसर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू द आंसर ऑफ एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी। इसका आंसर और इस चीज़ का आंसर आपस में बराबर है। दोनों के आंसर कितने कितने हैं, 180 डिग्री 180 डिग्री हैं। तो ये दोनों आंसर्स हमने आपस में इक्वल लिख दिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे ADC पॉजिटिव है, राइट हैंड पे भी देखेंगे ADC पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बचता क्या है, एंगल ABC और एंगल BAD बराबर। तो यहाँ हमने क्या प्रूव करा कि जो एंगल ABC है और जो एंगल BAD है वो आपस में इक्वल है। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, फिगर में हम इन एंगल्स को अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ABC, एंगल ABC, ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया है, एंगल BAD के, BAD इस वाले एंगल के। तो ये दो एंगल्स हमने आपस में इक्वल शो कर दिए हैं। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी आप उन पे ध्यान देंगे। अब आपको प्रूव करना था कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड्स। तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं, आप उस पर फोकस करें। नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी थी, AD और BC नॉन पैरेलल थी। तो AD वाली साइड आपके ट्राइंगल ADB में आ रही है। आप यहाँ पर ट्राइंगल ADB यूज़ करें या फिर इसे BAD कह दें। इसमें आपकी AD साइड आ जाएगी जो आपको इक्वल प्रूव करनी है। किसके इक्वल प्रूव करनी है, BC साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो BC साइड कौन से ट्राइंगल में आ रही है, BC साइड जो है वो आपकी BDC ट्राइंगल में भी आ रही है और साथ ही साथ BC साइड एक अदर ट्राइंगल में भी आ रही है जिसका नेम है BAC। तो हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो BAC का यूज़ करेंगे क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। यहाँ ये ट्राइंगल है आपका दूसरा ट्राइंगल, यहाँ पर A अल्फ़ाबेट, यहाँ पर B अल्फ़ाबेट और यहाँ पर C अल्फ़ाबेट। तो हमें जो प्रूव करना है वो है ये कि AD साइड और BC साइड आपस में इक्वल है, AD और BC। तो अगर इन दोनों साइडों को आपस में इक्वल प्रूव करना है तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो CPCTC से आप कह सकते हैं कि AD और BC साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉन्ग्रेंसी के लिए ट्राइंगल्स के नेम लिखेंगे। इन ट्राइंगल ADB एंड अनदर ट्राइंगल इज दिस वन। इसका नेम लिखना होता है वर्टिसेस को चेक करके। जैसे यहाँ ADB लिखा है तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से इसे BAC कह दें या ACB कह दें या CBA कह दें। इसके लिए एक रूल होता है, एक फॉर्मेट होता है। आपको पहले ट्राइंगल का नेम आप अपनी चॉइस से लिख सकते हो बट दूसरे ट्राइंगल का नेम जो है वो आप वर्टिसेस को चेक करके ही लिखेंगे। अब वो कैसे करते हैं, आपको यहाँ पहले कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए 3 चीज़ ढूंढनी है दोनों ट्राइंगल में जो आपस में बराबर हों। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें किसके बराबर है। सबसे पहली चीज़, ये AB साइड जो है ये एक कॉमन साइड है। तो जो लेंथ AB की फर्स्ट ट्राइंगल में होगी वही लेंथ AB की सेकेंड ट्राइंगल में भी होगी। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए पहली चीज़, AB साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू AB साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल, क्योंकि इनकी लेंथ बराबर क्यों होगी, क्योंकि ये एक कॉमन साइड है। दूसरी चीज़, दोनों ट्राइंगलों में हमने यहाँ ये प्रूव करा था, क्या प्रूव करा था कि एंगल ABC जो है, एंगल ABC ये वाला एंगल ABC किसके बराबर है, एंगल BAD के बराबर है। BAD ये दूसरे ट्राइंगल में एंगल है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, ऐसा हमने यहाँ प्रूव कर रखा है। तो इसका भी यूज़ कर लेते हैं। एंगल BAD फर्स्ट ट्राइंगल में है, एंगल BAD इज इक्वल टू सेकेंड ट्राइंगल में है एंगल ABC, एंगल ABC। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ऐसा क्यों, ये कोई गिवन नहीं है, ये हमने खुद प्रूव्ड करा है ऊपर प्रीवियस स्टेप में, प्रूव्ड अबव।
तो ये हो गई दूसरी चीज़। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीसरी चीज़ जो चाहिए वो यहाँ पर आपको क्या है वो आप खुद सर्च करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी सर्कल्स की, जो हमने 17A चैप्टर में भी करी थी। तो मैं यहाँ आपको शो कर देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी। हमें यहाँ आर्क की हेल्प लेनी है। आप जो है आर्क पे फोकस करें, आर्क ए बी, अलग कलर से मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये ए बी आर्क है। इस ए बी आर्क से जो है आपके दो एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं सरकमफ्रेंस पे, हम उन पे फोकस कर लेते हैं। ए बी आर्क से जो पहला एंगल बना सरकमफ्रेंस पे वो ये बना एंगल ए डी बी। ये ए बी आर्क से आ रहा है। ए कॉर्नर से भी एक साइड आ रही है, बी कॉर्नर से भी एक साइड आ रही है। तो ए बी आर्क से जो पहला एंगल बना वो बना एंगल ए डी बी। और जो दूसरा एंगल बनेगा इसी आर्क से वो है आपका, अलग कलर से बना लेते हैं, एंगल ए से एक लाइन ये आ रही है इधर, आर्क का दूसरा कोना है बी, बी से ये आ रही है दूसरी लाइन यहाँ। तो ये दो एंगल आपस में बराबर हो गए। कौन कौन से दो एंगल, इनका नेम लिख लेंगे हम। ए बी आर्क से ए डी बी एंगल, जो कि यहाँ ये वाला है ट्राइंगल में, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस ए बी आर्क से जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ हाईलाइट करा है ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी, ये दूसरे ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। पहले ट्राइंगल का एंगल है एंगल ए डी बी बराबर दूसरे ट्राइंगल में जो एंगल है वो है एंगल ए सी बी। ये दोनों के दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। क्यों हैं ये बराबर? क्योंकि ये एक ही आर्क से सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहे हैं। तो सेम आर्क से जब एंगल बनते हैं सरकमफ्रेंस पे तो उस रीजन को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे क्यों ये एंगल इक्वल है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी। अब यहाँ पर तीन चीज़ हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए शो कर दी है। यहाँ पर हमने ट्राइंगल का नेम नहीं लिखा था, अब हम उसको कंप्लीट कर लें क्योंकि हमने यहाँ पर तीन चीज़ें शो कर दी हैं। कौन कौन सी तीन चीज़, वो हम वर्टिसेस नेम अब आराम से देख लेंगे। कैसे देख लेंगे? जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि ये ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा था ये दूसरे ट्राइंगल में बी वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल के बराबर है। तो यानी फर्स्ट ट्राइंगल में जिस प्लेस पर ए वर्टेक्स आएगा सेकंड ट्राइंगल में उसी प्लेस पर बी वर्टेक्स लेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है ए वाला वर्टेक्स, ये हमने ट्राइंगल के नेम में फर्स्ट प्लेस पर ए को लिखा है। तो दूसरे ट्राइंगल में हम फर्स्ट प्लेस पर किसको लिखेंगे? बी को लिखेंगे, क्योंकि ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स वाले एंगल बराबर बराबर थे। तो ऐसे वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कहलाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डिफरेंट चीज़ होती है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहाँ पर हम कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बोल रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का मतलब दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होता है, इस ट्राइंगल को अगर हम इसके ऊपर रखें तो कौन सा वर्टेक्स किसके ऊपर आएगा, कौन सा कॉर्नर किस कॉर्नर के ऊपर आएगा, वो कॉर्नर कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। तो यहाँ पर ए फर्स्ट ट्राइंगल का हो गया, तो सेकंड ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन हो गया? बी। इसी तरह फर्स्ट वाले ट्राइंगल में जो डबल मार्क से आपने एंगल डी दिखा रखा है वो किसके इक्वल है? सेकंड ट्राइंगल में डबल मार्क वाले सी के, यानी डी और सी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। फर्स्ट ट्राइंगल में डी सेकंड प्लेस पर है, तो सेकंड ट्राइंगल में सी आएगा सेकंड प्लेस पर। अब आपका थर्ड प्लेस जो एम्प्टी रह गई, इसमें आप थर्ड वर्टेक्स लिख देंगे बचा हुआ। बी वर्टेक्स लिख दिया, सी वर्टेक्स वो भी लिख दिया, बचा इस वाले ट्राइंगल का एक वर्टेक्स, कौन सा? ये वाला वर्टेक्स जिसका नेम है ए। तो हम यहाँ थर्ड प्लेस पर क्या लिख देंगे? ए। तो ट्राइंगल का नेम हो गया बी सी ए। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें इक्वल प्रूव कर दी दोनों ट्राइंगलों में। अब हम प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी की यहाँ यूज़ हुई? दो तो एंगल आ रहे हैं और एक साइड आ रही है, तो यहाँ पर बाय ए एस प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम कॉन्ग्रुएंस की। ए एस ए प्रॉपर्टी अलग होती है, ए एस प्रॉपर्टी अलग होती है। ए एस ए कब लगती है? ए एस ए तब लगती है जब दो ट्राइंगलों में
इक्वल वाले एंगल्स, फर्स्ट एंगल ये इसके इक्वल है, सेकंड एंगल ये इसके इक्वल है, और जो साइड होती है वो इन्हीं दोनों एंगलों के नीचे वाली अगर बराबर हो तब जाकर वो प्रॉपर्टी कहलाती है ASA। तो ASA में याद रखेंगे जो एंगल बराबर लिए जा रहे हैं उसी के नीचे वाली साइड अगर बराबर ली गई है दोनों ट्राइंगलों में तो ASA होगी, अदरवाइज AAS होगी। तो अब अगर आप यहाँ चेक करो तो आपने जो एंगल यूज़ करे थे कौन कौन से यूज़ करे थे, एक तो ये डबल मार्क वाला एंगल और एक ये सिंगल मार्क वाला एंगल। तो ये जो डबल मार्क और सिंगल मार्क का एंगल है ये कौन सी साइड के ऊपर आ रहा है, कौन सी साइड इन दोनों एंगलों के नीचे आ रही है, AD साइड इन दोनों एंगलों के नीचे आ रही है। बट हमने AD साइड नहीं ली थी इक्वल, हमने कौन सी ली थी, हमने तो AB साइड इक्वल ली थी। अगर इन्हीं दोनों एंगल्स के नीचे वाली साइड अगर हम लेते इक्वल तब जाकर ये ASA प्रॉपर्टी होती। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया हमने ट्राइंगल BCAK। तो अब यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, अगर आप देखें ये जो AB साइड है ये किसके इक्वल थी, AB साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल AB साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल के इक्वल थी, कॉमन साइड थी ये। दूसरी चीज़ ये A कोने वाला एंगल B कोने वाले एंगल के बराबर था। तो A वर्टेक्स के सामने कौन सी साइड आ रही है, A वर्टेक्स के ठीक सामने DB साइड आ रही है। तो DB साइड पहले ट्राइंगल की इक्वल होगी, जो हमने कौन सा एंगल देखा था अभी हमने A वर्टेक्स वाला एंगल देखा था, उसके सामने वाली साइड को लिया। तो A वर्टेक्स वाला एंगल जो हमने लिया है वो B वर्टेक्स वाले एंगल के इक्वल है। तो अब आप B वर्टेक्स के सामने वाली साइड देखो कौन है, B वर्टेक्स के सामने वाली साइड है AC। तो DB जो है वो किसके इक्वल होगी, AC के इक्वल होगी। और रीज़न क्या होगा, CPCTC शॉर्ट में लिख दिया हमने। फुल फॉर्म क्या होती है, corresponding parts of congruent triangle are congruent, congruent means equal, corresponding parts का मतलब हिस्से, ट्राइंगल के जो हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं, या तो साइडें होती हैं या एंगल। तो corresponding sides of congruent triangle are congruent, या ये कह लो corresponding angles of corresponding triangles are congruent। तो CPCTC का फुल फॉर्म हो गई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आपके एंगल्स भी आ जाते हैं और साइड भी आ जाती हैं। तो ये दोनों साइडें हमने बराबर ले ली। अब ये DB और AC क्या थी, DB एक डायगोनल था ट्रेपेजियम का और AC दूसरा डायगोनल था। तो क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ भी करना था कि डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। अब दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी थी, AD और BC साइड भी बराबर है। तो पहले ट्राइंगल में आपको जिसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा है उस ट्राइंगल में आपको AD साइड भी मिल जाएगी और दूसरे कॉन्ग्रेंट वाले ट्राइंगल में आपको दूसरी साइड मिल जाएगी BC साइड। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं हम, इसलिए DB और AC तो बराबर हैं ही, साथ ही साथ AD साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू BC साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं, इसलिए हम इन्हें बराबर ले रहे हैं। तो आपको जो चीज़ प्रूव करनी थी वो यहाँ हमने शो कर दी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये फिगर दी है और क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द फॉलोइंग फिगर AD इज़ द डायमीटर। ये जो AD है ये आपकी डायमीटर है सर्कल की। अब आगे क्या बोला है, कॉर्ड AB BC एंड CD आर इक्वल। अगर आप ध्यान से देखें तो AB साइड पे ये मार्क लग रहा है, ये इक्वल का मार्क है, BC पे भी लगा हुआ है और CD पे भी। तो ये तीनों की तीनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। DEF एंगल 110 दिया है, आपको फाइंड करना है AEF। A से E तो कोई लाइन ही ज्वाइन नहीं हुई है, तो आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करनी है हमें AE को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एंगल AEF नज़र आ जाएगा, ये वाला। आपको ये एंगल फाइंड करना है। अब इसमें आप डायमीटर की हेल्प लो, आपको क्वेश्चन में गिवन था AD इज डायमीटर।
ऐसा क्वेश्चन में बोला है AD इज डायमीटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर हम यहाँ डायमीटर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 का होता है। तो आप अगर यहाँ डायमीटर पे फोकस करें, AD डायमीटर, दो कॉर्नर हैं इसके, A कॉर्नर और D कॉर्नर। A कॉर्नर से और D कॉर्नर से जो लाइन मीट कर रही है सरकमफ्रेंस पे, उस पॉइंट पर आपका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये 90। तो AD डायमीटर है, इसलिए एंगल AED 90 लेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी है एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और इसे 90 कह दिया। पूरा एंगल आपका 110 है, पूरे एंगल का नेम है FED, एंगल FED 110। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, 110 है ये। FED को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, इसके 2 हिस्से बना देते हैं। कौन कौन से 2 हिस्से, एक ऊपर वाला और एक ये दूसरा वाला साइड वाला। FEA प्लस AED, ये जो FED है ये 2 एंगलों का सम है, एंगल FEA प्लस एंगल AED, और इक्वल में आपका क्या है 110। FEA आपको फाइंड करना है, इसको FEA रीड करो या AEF रीड करो, एक ही बात है। AED हमने ऊपर 90 प्रूव करा था, तो 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो एंगल FEA का आंसर यहाँ पर एंगल हो गया हमारा फाइंड, एंगल FEA क्या फाइंड हो जाएगा, 90 को उधर लाकर माइनस कर देंगे तो 110 माइनस 90 करके फाइनली आपको 20 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये एंगल हमारा आ गया 20 डिग्री। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको FAB फाइंड करना है। FAB ये वाला एंगल, इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आप ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, ये 4 साइड की फिगर है। पहली साइड AF, दूसरी साइड FE, तीसरी साइड ED और फोर्थ साइड AD। ये एक 4 साइड की फिगर है, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे क्योंकि इसके चारों कॉर्नर्स सर्कल को टच कर रहे हैं। तो हमें जो वर्क करना है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज़ करना है। कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AFED, ऊपर वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पर आपको 110 गिवन था, AFED, तो अपोजिट एंगल्स का सम लेंगे हम यहाँ, एंगल FED प्लस एंगल FAD इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी है, रीज़न जरूर लिखना है आपने, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। FED गिवन है 110, FAD आप फाइंड करेंगे अब, तो FAD का आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा 180 माइनस 110 दैट इज़ 70। तो हमने यहाँ FAD ये वाला पार्ट ऊपर का फाइंड कर लिया, कितना आ गया 70। अब किसी तरह ये नीचे का और आ जाए तो दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो बन जाएगा FAB। अब आप इस नीचे वाले पार्ट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेंगे, B से O को भी ज्वाइन करें, O से C को भी ज्वाइन करें। तो कंस्ट्रक्शन आपने सबसे ऊपर लिखी हुई थी, तो हमने कंस्ट्रक्शन में और चीज़ें ऐड कर देनी है, ज्वाइन AE, BO एंड CO। ये 3 कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ यूज़ करी। अब आपको अगला वर्क क्या करना है, क्वेश्चन में आपको यहाँ गिवन था कि AB कॉर्ड, BC कॉर्ड और CD कॉर्ड आपस में इक्वल हैं। इसी का यूज़ करेंगे, कॉर्ड, कौन कौन सी कॉर्ड, AB इक्वल BC इक्वल CD। तो किसी सर्कल में अगर कॉर्ड्स इक्वल दी हुई होती हैं तो उन कॉर्ड्स से सेंटर पे बनने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। AB कॉर्ड, इस कॉर्ड से सेंटर पे कौन सा एंगल बनेगा, एंगल AOB। A कॉर्नर से जो लाइन आई
बी कॉर्नर से जो लाइन आई, ये दोनों लाइन जहाँ आपस में सेंटर पे मीट करी वो एंगल हो गया सेंटर वाला एंगल ए ओ बी। इसी तरह बी सी कॉर्ड से देखेंगे, बी सी कॉर्ड से बी कॉर्नर से ये लाइन गई, सी कॉर्नर से ये लाइन गई, तो एंगल सेंटर पे कौन सा बन गया, बी ओ सी। ऐसे ही सी डी कॉर्ड से बनेगा सी ओ डी। तो ये तीनों के तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब कॉर्ड्स बराबर होती हैं किसी एक सर्कल में तो उन कॉर्ड्स से सेंटर पे बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आपने यहाँ लिख रखा है कॉर्ड ए बी, बी सी और सी डी इक्वल है, सो इसलिए एंगल जो सेंटर पे बना, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, ये सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, आप तीनों एंगल्स को बराबर तो दिखा चुके हो। मान लो इन तीनों एंगल्स की वैल्यू जो है वो एक्स एक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं कितनी वैल्यू है, तो आप यहाँ लेट करेंगे एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ये सारे एंगल्स एक्स एक्स डिग्री के एंगल हैं। अब ए डी डायमीटर थी, जब ये ए डी डायमीटर थी तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, सम ऑफ ऑल दीज थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सारे एंगल स्ट्रेट लाइन पे आ रहे थे। तो प्रॉपर्टी है एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसको आप लीनियर पेयर लिखने की गलती ना करें, लीनियर पेयर में पेयर वर्ड आता है, और पेयर में जो है पेयर मीन्स टू एंगल्स, लेकिन यहाँ पर टू एंगल नहीं है, थ्री एंगल है सेंटर पे, तो लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे इसे, आप एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब आपको क्या करना है, तीनों एंगल्स की वैल्यू एक्स एक्स है, तो हम यहाँ x प्लस एक्स करेंगे तो 3x इक्वल टू 180 बन जाएगा। तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो फाइनली x का आंसर 60 मिल जाएगा। यानी आपके तीनों एंगल सेंटर वाले ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी सारे के सारे 60 डिग्री के एंगल हैं। तो हम यहाँ फिगर में मेंशन कर देते हैं ऑल दीज थ्री एंगल्स आर 60-60 ईच। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब आपको फाइंड कौन सा करना था एंगल, आपको फाइंड करना था एफ ए बी। एफ ए बी जो है वो एफ ए डी और डी ए बी का सम है। तो ये ऊपर वाला तो हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है 70। अब रह गया ये वाला। अब इसको फाइंड करने के लिए आप ट्राइंगल ए ओ बी की हेल्प लो। ट्राइंगल ए ओ बी, ओ सेंटर था तो ओ ए और ओ बी ये दोनों आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों सेंटर से आने वाली लाइन है, सरकमफ्रेंस पे आ रही हैं, तो इन्हें हम रेडियस कहेंगे। ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए ओ बी दो साइड्स बराबर हैं, ओ ए और ओ बी। क्यों? क्योंकि ये रेडियस हैं। रेडियस लिख दो या रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब जब दो साइड किसी ट्राइंगल में बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ए ओ के ठीक सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए बी ओ इक्वल होगा ओ बी साइड के सामने वाले एंगल के। ओ बी साइड के ठीक सामने कौन सा एंगल है, एंगल ओ ए बी। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब वैल्यू दोनों में से किसी की भी नहीं पता है, ना तो ए बी ओ की पता है ना ओ ए बी की। अब आपको करना क्या है, यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें। एंगल ओ ए बी, ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है, इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ए ओ बी हम फाइंड कर चुके हैं, ए ओ बी का आंसर 60 आया है, तो यहाँ पर 60। अब ओ ए बी और ओ बी ए, अभी अभी हमने ओ ए बी और ओ बी ए को बराबर दिखाया। ये ओ ए बी है, इसको ए बी ओ बोल दो या ओ बी ए बोल दो।
तो ये बराबर हैं आपस में। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं तो हम इन्हें अदर अदर नेम से ना लिख करके सेम नेम से लिख दें। या तो आप दोनों को ओ ए बी लिख दो, या फिर आप दोनों को ओ बी ए लिख दो। तो आपको किसकी ज़रूरत है, आप ये देखें, आपको फाइंड जो करना है वो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ओ ए बी। तो आप एंगल ओ ए बी ना हटाएं, ओ बी ए को हटाकर एंगल ओ ए बी लिख दें, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, इक्वल 180। ये 60 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 60, और ओ ए बी जब आप जोड़ोगे तो ये डबल एंगल ओ ए बी हो गया, एक ओ ए बी इधर, एक ओ ए बी इधर, तो डबल ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल 60 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस करने पे बन जाएगा 120। और जब ये 2 डिवाइड में आएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड में डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आने के बाद ओ ए बी का आंसर 120 डिवाइड बाई 2 60 आ जाएगा। तो ये एंगल आपका 60 आ गया। अब आपको एफ ए बी जो फाइंड करना है, आप लिखें एफ ए बी जो आपको फाइंड करना है वो दो पार्ट्स का सम है। ऊपर वाला पार्ट है एफ ए डी प्लस नीचे वाला पार्ट है डी ए बी। एफ ए डी प्लस एंगल डी ए बी, एफ ए डी जो है वो 70 है, ऑलरेडी हमने पहले फाइंड कर लिया था। डी ए बी, आप इसे डी ए बी कहो या फिर ओ ए बी, डी से ना शुरू करके आप ओ से कर लो, एंगल वही रहेगा। डी ए बी रीड करें या ओ ए बी कितना है 60, तो 70 प्लस 60 आंसर हो गया 130 डिग्री। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा था। फर्स्ट में क्या करा था, आपने एक सर्कल दिया था, उसमें आपको एक ट्रेपीजियम दिया था, साइक्लिक ट्रेपीजियम। बस इसमें साइक्लिक ट्रेपीजियम ना देखे के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह दिया। तो आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड की फिगर बनाएंगे, उसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच भी करेंगे। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया, और इन्होंने बोला है दो साइड्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपस में पैरेलल हैं। कौन सी दो साइड आपस में पैरेलल है भाई, ए डी किसके पैरेलल हो सकती है, ए डी जो है वो डी सी के पैरेलल तो होगी नहीं, ना ही ए बी के पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि ये तो इसमें जाकर आपस में मीट कर रही हैं साइड है। पैरेलल लाइन कभी आपस में मीट नहीं करती, वो आपस में टकराती नहीं है। तो ए डी के कौन होगा पैरेलल, बी सी। अगर आप ए डी और बी सी पैरेलल नहीं लेना चाहते तो आप दूसरी ए बी और डी सी पैरेलल ले सकते हो। उन्होंने तो ये कहा है कि कोई सी दो साइड, चार में से कोई सी दो साइड पैरेलल हैं, तो हम ये दोनों ले लेते हैं पैरेलल। अब प्रूव करो बाकी दो साइड इक्वल हैं। कौन सी बाकी दो साइड, ए डी और बी सी। तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। एंड दूसरी चीज़ जो प्रूव करनी है, डायगोनल आर इक्वल। पहला डायगोनल ए सी और दूसरा डायगोनल बी डी। तो आपको प्रूव करना है ए सी डायगोनल इज इक्वल टू बी डी डायगोनल। अब यही सेम चीज़ बिल्कुल आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी गिवंस थी, उसमें बस फ़र्क इतना था, आपको क्वाड्रिलेटरल वर्ड ना दे करके ट्रेपीजियम वर्ड दे दिया था। कुछ इस तरह की फिगर बनाई थी, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ए बी सी डी एक साइक्लिक ट्रेपीजियम दिया था जिसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी। यहाँ पर भी वही सीन है, साइक्लिक ट्रेपीजियम ना दे करके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ ट्रेपीजियम की जगह क्वाड्रिलेटरल दे दिया। लेकिन प्रॉपर्टीज़ वही हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ वही हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है क्वाड्रिलेटरल में, और ट्रेपीजियम में भी क्या था, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल थी। इसमें आपको प्रूव क्या करना है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही दिया गया था कि ये ए डी और बी सी इक्वल हैं, ऐसा आप प्रूव करो। और डायगोनल इक्वल प्रूव करने हैं, यहाँ पर भी उस वाले क्वेश्चन में भी कहा गया था फर्स्ट वाले में कि डायगोनल्स आर इक्वल, ऐसा आप प्रूव करो। तो सारे के सारे स्टेप्स सेम है, क्वेश्चन भी वही है, सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया, ट्रेपीजियम की जगह क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे ट्राई। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर O is the center, also PQ, QR and RS are equal। ये जो तीन कॉर्ड्स दी हैं ये कॉर्ड हैं सर्कल की। वाई दीज आर कॉर्ड, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे ये वाली लाइन 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है
एक है P और एक है Q। तो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है सरकमफ्रेंस को, दैट्स वाई दिस इज ए कॉर्ड। PQ, QR, RS ये सब कॉर्ड्स हैं और आपस में ये इक्वल हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है एंगल POS। P से O को ज्वाइन करेंगे आप, O से S को भी ज्वाइन करें, तो ये जो एंगल सेंटर पे बन रहा है इसको आपको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप यहाँ सर्कल लेंगे, सेंटर O पर एक एंगल बन रहा है POS जो आपको फाइंड करना है PS वाले आर्क से। तो यहाँ पर आप आर्क PS की हेल्प लेंगे। ये जो PS वाला आर्क है, इस आर्क से ये एंगल सेंटर पे बना, इसी आर्क से एक एंगल आपका सरकमफ्रेंस पे भी बना हुआ है जिसका नेम है PTS, ये एंगल 75। तो आपको एक एंगल सरकमफ्रेंस पे गिवन है और सेंटर वाला आपको फाइंड करना है। तो आपको मालूम है एंगल एट सेंटर जो होता है वो डबल होता है एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस के। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख देंगे, एंगल एट सेंटर इज़ इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। और यहाँ पर हमने एंगल्स के नेम लिख लिए हैं। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 × 75 150। तो ये एंगल आपका आ गया 150 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका 150। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है एंगल QOR आपको फाइंड करना है, Q से O, O से R। पहले आप इन्हें ज्वाइन करें, Q to O, O to R, ये आपने ज्वाइन कर लिया। अब आपको जो एंगल QOR फाइंड करना है वो एक ट्रायंगल के अंदर आ रहा है एंगल। सबसे पहली चीज़, ये तीन कॉर्ड्स जो हैं आपस में बराबर हैं, तो आप इसका यूज़ करें सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने फाइंड कर लिया था। सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे कॉर्ड PQ इक्वल QR इक्वल RS, दीज थ्री कॉर्ड्स आर इक्वल, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। अब जब कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पे बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। PQ कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बना वो है POQ। एंगल POQ विल बी इक्वल टू एंगल QOR विल बी इक्वल टू एंगल ROS। ये तीन एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब जब तीन एंगल सेंटर पे बनने वाले इक्वल हैं, इनकी वैल्यू तो मालूम नहीं है, मान लेते हैं ये तीनों XX डिग्री के एंगल हैं। लेट्स से दीज थ्री आर X डिग्री ईच। अब पूरा एंगल POS हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करा था। एंगल POS जो है वो 150 है। कहाँ से आया ये? प्रूव्ड अबव इन फर्स्ट पार्ट, ऐसा हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था। अब आप क्या करेंगे, POS इसको ब्रेक करेंगे थ्री पार्ट में। सेंटर पे बनने वाला एंगल जो POS है पूरा, वो तीन हिस्सों का सम है। पहला हिस्सा है POQ प्लस दूसरा हिस्सा है QOR प्लस थर्ड वन इज ROS, और इक्वल में आपकी वैल्यू 150 रहेगी। इन सब में x है वैल्यू, x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल 150। तो ये हो गया 3x इक्वल टू 150। तो फाइनली x का जो आंसर मिलेगा वो आपको 150 डिवाइड बाय 3 करके 50 डिग्री मिल जाएगा। तो ये सेंटर पे जो बन रहे हैं सारे एंगल, ये कितने कितने के हैं? 50 डिग्री के हैं। तो पूरा एंगल बन गया 150। अब आपको फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में? QOR। तो QOR जो आपको फाइंड करना था वो हमारा यहाँ आ चुका है, QOR इज़ 50 डिग्री। तो इस तरह से आप ये सेकंड पार्ट करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आपको बोला है PQR फाइंड करें आप। PQR, अगर आपको PQR फाइंड करना है तो आप पहले ये हिस्सा फाइंड करो, उसके बाद ये हिस्सा फाइंड करो और फिर दोनों को प्लस कर दो। अब इनको कैसे फाइंड करोगे? अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप फर्स्ट ट्राइंगल POQ यूज़ करेंगे थर्ड पार्ट के लिए। इन ट्राइंगल POQ फिगर बना लेते हैं, कुछ इस तरह से बन रही है POQ। ये जो सेंटर पे एंगल है ये हमने फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, 50 आ गया है, क्योंकि POQ क्या था? X डिग्री का था, तो x की वैल्यू 50 थी, तो इसलिए ये 50 है। अब O जो था वो सेंटर था, सेंटर से ये जो लाइन आ रही है सरकमफ्रेंस पे, ये क्या है? ये रेडियस है। अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये आपको रेडियस नज़र आएगी। तो आप बोलेंगे जो OP की वैल्यू होगी
वो ओ क्यू के बराबर होगी। ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस लिखो या फिर रेडियाई, RADII डबल आई, तो आप रेडियाई भी लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो OP के अपोजिट एंगल आएगा क्यू कॉर्नर वाला PQO। एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल जो OQ के अपोजिट है। OQ के अपोजिट है एंगल OPQ। दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, जो एंगल अपोजिट में होते हैं इक्वल साइड्स के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं और दोनों एंगल हमने ये बराबर दिखा दिए। अब आप इसमें जो है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, तीनों एंगलों का सम, एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP, सम ऑफ दीज थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब POQ जो है वो 50 है, ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया था। अब OPQ और PQO ये आपस में बराबर हैं, OPQ और PQO। आप इसे PQO कहो या OQP कहो, एक ही बात है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो आप इन्हें अलग अलग नेम से ना लिख करके सेम नेम से लिखो। अब कौन सा नेम लिखा जाए, जो आपको फाइंड करना है आप वो लिखो। आपको जो फाइंड करना है, आपको OQP फाइंड करना है, ये वाला। ये नहीं चाहिए, तो जब ये नहीं चाहिए तो इसे आप हटाओ और इसकी जगह क्या लिख दो, एंगल OQP। क्यों इसे हटाकर हमने OQP लिख दिया, क्योंकि ये दोनों एंगल हम यहाँ इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो जब ये इक्वल हैं तो इसका नेम हटाकर हम दूसरे का नेम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दीज आर इक्वल एंगल। प्लस OQP एज इट इज़ इक्वल 180 डिग्री। ये 50 इधर आएगा तो 180 में से 50 माइनस होगा तो 130। OQP प्लस OQP करेंगे तो डबल एंगल OQP, तो डबल एंगल OQP आ गया आपका, सॉरी OQP। ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो फाइनली OQP आंसर विल बी 130/2 और ये आ गया आपका 65 डिग्री। तो ये हमने फाइंड कर लिया 65। सिमिलरली आपको इस वाले ट्राइंगल में भी यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। कौन से, पहले आप साइड इक्वल लो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल करके, OQ रेडियस, OR रेडियस। अब जब किसी ट्राइंगल में दो रेडियस आ गई हैं, दो साइड इक्वल आ गई हैं, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। और यही सारे स्टेप्स सेम फॉलो करके, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके आप क्या करेंगे, एंगल OQR फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बट आप जो है सारे स्टेप्स शो करें। मैंने यहाँ सिमिलरली लिख दिया, बट आप ये सारे स्टेप्स दूसरे ट्राइंगल में भी यूज़ करके वर्क शो करेंगे। तो सिमिलरली हम जो है OQR का आंसर फाइंड कर लेंगे, वो भी कितना आएगा, 65 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको जो फाइंड करना था इस पार्ट में, थर्ड वाले में, वो था एंगल PQR। तो PQR जो है फिगर में देखा जाए तो PQR जो है वो PQO और OQR का सम है। तो हम यहाँ लिख देते हैं PQR इज इक्वल टू PQO प्लस एंगल OQR। और जब इनका सम करेंगे आप 65 प्लस 65, तो ये आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। तो आपका यहाँ थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 130। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।